हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं संविधान के भाग 2 की। भाग 2 के अंदर क्या है दोस्तों? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। जो कौन से अनुच्छेद से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से लगाकर कहां तक है? 11 तक है। तो देखते हैं अब अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 के अंदर क्या है? तो देखो, अनुच्छेद 5 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय भारत का नागरिक कौन होगा उसके संबंध में कुछ प्रावधान है अनुच्छेद 5 के अंदर। तो कौन होगा? देखो, जन्म भारत में हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वह क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में, अगर माता पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। ये भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस टाइम पे जब अपना संविधान लागू हुआ तो अब भारत का नागरिक कौन रहेगा ये समस्या आई थी, इसलिए यह अनुच्छेद 5 बनाया गया था। और अनुच्छेद 5 के बाद देखो अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 6 के अंदर है कि जो पाकिस्तान से, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित अधिकार। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को आया हो, पाकिस्तान से कहाँ आया हो? भारत आया हो, तो उससे संबंधित जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद किसके अंदर है? 6 के अंदर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7। अब अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति तो बाद में पुनः भारत लौट आए से संबंधित अधिकार। ऐसा व्यक्ति जो भारत से कहाँ गया हो? पहले पाकिस्तान गया हो, फिर वापस पुनः कहाँ लौट आया हो? भारत, तो उससे नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 के अंदर है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ नागरिकों से संबंधित नागरिकता से संबंधित अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ नागरिक, उनके जो नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं वह अधिकार के बारे में अनुच्छेद 8 के अंदर हैं। जो बाहर रह रहे हों अभी और भारत की नागरिकता किस प्रकार से मिले, उनकी जो है नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 के अंदर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है? अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति। अगर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्ति के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 9 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अब अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या है समझते हैं। कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन जिस प्रकार की विधि संसद बनाएगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो नागरिकों के अधिकार नागरिकता से संबंधित बने रहे, इसकी विधि का निर्माण कौन करेगी? ये सारे अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आकस्मिक होती हैं। या अनुच्छेद 11, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि का निर्माण करती है। इसमें तो कुछ विशेष परिस्थितियों में था, और इसमें था कि जो संसद है वह नागरिकों के जो नागरिकता अर्जन करने यानी कि प्राप्त करने, नागरिकता ग्रहण करने या नागरिकता समाप्त करने के तथा नागरिकता के संबंध में अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अब आगे जानते हैं। देखो, अब देखो, भारत में जो नागरिकता है
वह नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो भारत में जो नागरिकता है वह भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? गृह मंत्रालय द्वारा भारत में नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है, ना कि विदेश मंत्रालय द्वारा। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि विदेश मंत्रालय के द्वारा की जाती होगी, नहीं। भारत की नागरिकता कौन ग्रहण करेगा? तो कौन देता है भारत की नागरिकता? गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल। कई जगह पर दोहरी नागरिकता भी होती है, जैसे कि अपने ही बात कर ले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की तो नागरिकता थी जो थी, और इसके अलावा भारत की नागरिकता भी थी, तो वो दोहरी नागरिकता थी। अभी अपने पास भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता प्रदान की गई है। किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता प्रदान की गई है। अब देखो, नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा अधिनियम? नागरिकता अधिनियम 1955। कब बनाया गया था? 1955 में। अब देखो, इसमें अभी तक जो नागरिकता संबंधित अधिनियम बनाया गया है, इसमें अभी तक 8 बार संशोधन किया जा सका है। कितनी बार संशोधन कर दिया? 8 बार संशोधन किया जा चुका है। देखो, ये सारे के सारे नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान थे। अब आपको मैंने बताया 5 में क्या है, 6, 7 इन अनुच्छेद के बारे में मैंने बताया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अनुच्छेद, परंतु अगर आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ इम्पोर्टेंट है ये। आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है? देखो, वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देशक इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, और इसके अलावा पंचायती राज, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि होता है ना कि 20% सिलेबस में से तो 80% क्वेश्चन आते हैं, और 80% सिलेबस में से 20% क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार से आपके पॉलिटिकल के यानी कि संविधान के अंदर होता है। तो कुछ ऐसे विशेष टॉपिक हैं जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इसमें भी जैसे मैंने बताया, ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये अनुच्छेद आपको अगर बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो याद करने हैं, नहीं तो आप लोग अगर याद कर लो तो अच्छा ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर